गुड मॉर्निंग मित्रों। बीए भाग 1 कविता संकलन जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए निर्धारित किया गया है उसमें से एक कविता है वसंत आ गया। यह कविता मूल रूप से एक जागरण गीत है। एक मध्ययुगीन संत ने जागरण की परिभाषा व्यक्त की है। जाग मुसाफिर भोर भई अब, रैन कहाँ जो सोवत है। जाग मुसाफिर भोर भई अब, रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। मुसाफिर तुम जाग जाओ, अब दिन हुआ है, अब तुम कहाँ सो रहे हो। जो जागता है उसको सब कुछ मिलता है और जो सोता है वो सब कुछ गंवाता है। यह मित्रों जागरण की संकल्पना है। भारत में भी 19वीं सदी में नव जागरण हुआ था। महाराष्ट्र के कई उल्लेखनीय नाम इस संदर्भ में हम लेते हैं। तो यहाँ आगे ने वसंत आ गया यह जागरण गीत लिखा है। इस जागरण गीत के माध्यम से उन्होंने मनुष्य जाति को जागरण का संदेश दिया है। अज्ञेय, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन उर्फ कवि अज्ञेय। अज्ञेय बहुभाषी रचनाकार थे। हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू आदि भाषाओं में उन्होंने लेखन किया है। अज्ञेय का संपूर्ण जीवन जो था वो भ्रमण करते हुए ही गुजर गया। मद्रास के कॉलेज से उन्होंने बीए की उपाधि ली और फिर एमए के लिए वे लाहौर चले गए, जहां भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, यशपाल आदि उनके सहपाठी थे। फिर उसके बाद वे तत्कालीन ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए और दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने सहभाग भी लिया। हिंदुस्तान के साथ साथ देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों में इन्होंने प्रोफेसर के रूप में काम किया था, विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में, और भारतीय दर्शन इनका मूल विषय था। एक साथ कवि, लेखक, मतलब कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, अनुवादक, संपादक, समीक्षक, अनेक अज्ञेय के रूप जो है वो हमारे सामने आते हैं। और अज्ञेय जैसा एक बहुआयामी व्यक्तित्व हिंदी में बहुत विरला है। कुछ लोग अपवाद हो सकते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद जी। सही मायने में अज्ञेय जो है वह आधुनिक भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले रचनाकार है, ऐसा उनके संदर्भ में बार बार कहा जाता है। वसंत आ गया या वसंत के आगमन से सृष्टि में जो जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को रचनाकार ने यहाँ स्पष्ट किया है। मलय पर्वत से जिस प्रकार से ठंडे हवा के झोंके आते हैं और उसके स्पर्श से जो गर्माहट होती है वो खत्म होती है, या गर्मी की लू, उसका ताप खत्म होता है, वह वसंत ऋतु का आना है। आगे लिखते हैं कि पीपल जो है वो पहले सूखा रहता है, पतझड़ का मौसम होता है ना, तो सूखा रहता है, और वसंत के आगमन के बाद उसमें नई नई कोंपले, नए नए पल्लव फूटते हैं और बौर, नीम के बौर भी उगकर आते हैं। कचनार की कली जो है वो मुस्कुराने लगती है और टेसू अर्थात पलाश, जिसे हम मराठी में पळस कहते हैं, वह वन देवता की आरती कर रहा है अपने लाल फूलों के माध्यम से। यह अज्ञेय का कथन है। आगे वे लिखते हैं कि स्नेह भरे बादलों से व्योम छा गया। आकाश में जो, मन के आकाश में जो बादल है वो स्नेह के है, और स्नेह मनुष्य का जो है सबसे बड़ा जीवन मूल्य है, यह उनका कथन है। और इसलिए वे कहते हैं कि जागो जागो सखी जागो, अब वसंत आ गया। बहुत सारी बातें उन्होंने प्रकृति के वर्णन के माध्यम से यहाँ स्पष्ट करते हुए उन्होंने आगे लिखा है
कि प्यार में ही यौवन है और यौवन में ही प्यार। मित्रों, अंग्रेजी कवि शेली, उसके एक पंक्ति बरबस याद आती है इस संदर्भ में। शेली लिखते हैं, द डेज ऑफ यूथ आर द डेज ऑफ ग्लोरी, द डेज ऑफ यूथ आर द डेज ऑफ ग्लोरी। अर्थात जवानी के दिन, यौवन के ही दिन हमारे जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिन होते हैं। तो इस प्रकार से आगे ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि वसंत ऋतु के आगमन के कारण प्रकृति में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के द्वारा सृष्टि का जागरण होता है। मनुष्य के मन में भी सदैव जागरण होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने एक स्थान पर पाली भाषा में कहा है कि अत्यदीप भव। अत्यदीप भव का मतलब क्या होता है? उसका अर्थ यह होता है कि अगर तुम्हें दिन का उजाला नहीं मिलता तो अंतःकरण के उजाले से तुम अपना जीवन चला लो। इसका अर्थ क्या है? हमारे अंतःकरण में विवेक की ज्योति को जागृत करना है और उसी की रोशनी में हमें आगे चलना है। अंत में आगे लिखते हैं कि आज मधुदीप निज गीत गा गया, जागो जागो जाग सखी वसंत आया। तो खिलने वाले भंवर है, वह भी मानो यही गीत गा रहे हैं कि हम सबको जागना चाहिए। इसलिए इसकी भूमिका बांधते समय हमने यह कहा था कि जाग मुसाफिर। हम सब मनुष्य है, मुसाफिर है। इस धरती पर हम कायम रहने के लिए नहीं आए हैं। कभी न कभी हमें हमारा बोरिया बिस्तर गोल करके इस दुनिया से अलविदा होना है। जागरण का अर्थ ही यही है कि हम अपने मन को, अपने अंतरात्मा को सदैव जागृत रखें। अच्छाई का, बुराई का हमारे मन में सदैव ख्याल रहे। और इसी बात को लेकर आगे ने यह प्रस्तुत रचना लिखी है। जीवन में जागरण का कितना महत्व होता है यह बताने की मित्रों आवश्यकता नहीं है। यह अक्सर यह कहा जाता है कि चरैवती चरैवती, कि जो चलता है उसका भाग्य उसके साथ चलता है, जो सोता है उसका भाग्य भी उसके साथ सोता ही रहता है। तो इस तरह से, इस प्रकार से कवि आज्ञे ने वसंत आ गया इस कविता के माध्यम से जो है वो अपनी जागरण की संकल्पना को स्पष्ट किया है। जिस प्रकार से वसंत के आगमन से सृष्टि में परिवर्तन होते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य के मन में जागरण की ज्योति जब जलती है तो वह अपना जो है वह व्यक्तित्व बनाता है, अपने आप को निर्मल, सुदृढ़ और बलवान बनाता है। जागरण एक ऐसी अवस्था है कि जिसके माध्यम से हमें अपने खुद की पहचान होती है। अपनी खुद की पहचान करने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है और वह है चिंतन या मनन। इसके माध्यम से ही मन में जो है वह जागरण की ज्योति प्रज्वलित होती है और इस जागरण के माध्यम से हमारा जीवन जो है वह सुखकर और सुखद होता है। इसी बात को आज्ञे ने जो है वह इस कविता के माध्यम से स्पष्ट किया है। वैसे देखा जाए तो इस पर और भी बहुत कुछ कहने लायक चीजें हैं, लेकिन सीधी बात यह है कि जागरण के द्वारा जो है वह हम अपना जीवन खुशहाल, सुखी और संपन्न बनाते हैं। अपने व्यक्तित्व को हम तेजस्वी बनाते हैं। उस परम पिता की ओर जाने का रास्ता, भगवान की ओर जाने का रास्ता, उसके साथ रिश्ता जोड़ने का रास्ता यह जागरण है। और इस जागरण को, इस जागरण की ज्योति को सदैव हम अपने मन में रखें, इसी बात को आज्ञे ने यहाँ स्पष्ट किया है। धन्यवाद मित्रों।